आज हम फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि डॉक्टर हनीमैन के प्रिंसिपल्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सिक, सिक कौन है? कौन है सिक? मैन एज ए होल इज अ सिक, सभी को पता है। Yes, sir. Then what is man as a whole first? And the disease. Sick man include two things. One is man as a whole and another thing is the disease. ना? तो कोई भी इंसान है तो इधर नॉर्मल चीजें हैं, होम्योपैथी में बोलते हैं neither the kidney is sick nor the lung is sick, neither the liver is the sick, ना? Who is the sick? Man as a whole is the sick. डिजीज पहले इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है, उसके बाद में कहीं पे जाके वो प्रेसिपिटेट करती है। जहां पे प्रेसिपिटेट करती है उसको उसका नाम दे दिया जाता है कि लिवर की डिजीज है, लंग की डिजीज है। एक्चुअली तो अफेक्टेड तो पूरा सिस्टम ही होता है। ऐसा नहीं है ना कि ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में हुई है तो सिर्फ लंग्स इफेक्ट हो रहा है, पेशेंट वीक हो रहा है, फीवर आ रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, मस्कुलर वीकनेस आ रहा है, तो एक नाम दे दिया जाता है कि हाँ ये लिवर की डिजीज है, लंग की डिजीज है। बट एवरी डिजीज इज अफेक्टिंग पर्सन एज ए होल। हर इंसान, हर बीमारी इंसान को ऐसे होल ही अफेक्ट करती है, क्लिनिकली भी ना। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मैन एज अ होल। होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन की प्रोसेस पे बेस्ड है। हर इंसान एक दूसरे से अलग है, हम सभी एक दूसरे से अलग है, कोई एक किसी के जैसा नहीं है ना। तो कैसे हम एक दूसरे से अलग हुए, कैसे मैं आपसे अलग हूं, कैसे एक दूसरे से इंसान अलग अलग हैं, ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट होती है इन द इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है तो ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है गैमेटोजेनेसिस में? जो देखो जीवन में एक बार, हमारे जीवन काल में एक बार मियोटिक डिवीजन होना है। ऑल द टाइम देयर आर हैपनिंग ओनली माइटोटिक डिवीजन। तो मियोटिक डिवीजन एक बार हुआ। मियोटिक डिवीजन कब हुआ? जब हम मां के पेट के अंदर थे। सॉरी, मियोटिक डिवीजन कब हुआ? जब स्पर्म या ओवम बन रहा था, जब स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis की प्रोसेस हो रही थी, उस समय मियोटिक डिवीजन हुआ। मियोटिक डिवीजन में क्या हुआ? इंडिविजुअलाइजेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि कैसे हम सबसे अलग अलग हैं, क्यों हम एक दूसरे के जैसे नहीं है, क्यों हमारी सारी जेनेटिक्स एक दूसरे से अलग है। जब हम किसी भी इंसान को पेशेंट एज ए होल समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एज ए होल कहने का मतलब क्या है? एज ए होल कहने का मतलब ये है कि उसका जो जीनोम है, जो जेनेटिक कोड है, जो 2n नंबर है, उस 2n नंबर के मैनिफेस्टेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 2n कहाँ गया, कहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है। उन मैनिफेस्टेशन के एक्यूमुलेशन को टोटलिटी बोलते हैं। ये चीज को हम आज समझने की, बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे ना। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? जी बस आ रही है। जी बस कंटिन्यू करिए। तो इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन की प्रोसेस क्या है। जब जाइगोट बना तो वो जाइगोट स्पर्मेटोयूजेनेसिस के बाद बना, स्पर्म ओवम फ्यूज हुए। ये जो प्रोसेस हुई स्पर्मेटोयूजेनेसिस की, इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? जो बाकी जिसने हमको अलग बना दिया सबसे, वो प्रोसेस थी क्रॉसिंग ओवर की, क्याज़माटा फॉर्मेशन की। जब क्रॉसिंग ओवर हुआ, जीन्स एक दूसरे के साथ में मिले, क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने आए, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। ये सारा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ तो क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, कुछ न्यूक्लियोटाइड इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, तो कुछ जीन्स की फॉर्म चेंज हो गई, जीन्स की फॉर्म चेंज हो गई। इन फॉर्म्स को बोलते हैं एलील्स ना। और ये इसने आपको इंडिविजुअल बना दिया, इसने आपको दूसरों से अलग बना दिया इस प्रोसेस में। मतलब कहने का मतलब ये है कि एलीलिक वेरिएशन आर, एलील्स की डेफिनेशन क्या होती है? एलील्स की डेफिनेशन होती है कि एक ही पॉपुलेशन में एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं, उन फॉर्म्स को आपस में एलील्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एलीलिक वेरिएशन। अब इसमें क्या हुआ कि ये एलीलिक वेरिएशन क्यों हुए? क्योंकि एक जीन दूसरी जीन के से उधर गए, उधर से इधर गए, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। जब ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ और जब सेपरेशन हुआ, तो जो जीन्स अलग हुए एक दूसरे से, वो इंडिविजुअल थे, उनके जैसा वो कोई और नहीं था।
लाखों न्यूक्लियोटाइड, करोड़, मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर देयर। तो वो सारे के सारे जब एक्सचेंज हुआ तो जो वेरिएशन डेवलप हुए जीन्स के अंदर, वो जीन्स के वेरिएशंस ने हमको इंडिविजुअल बना दिया। इंडिविजुअल बना दिया कहने का मतलब हमारे जैसा कोई और नहीं बना। इनको बोलते हैं, देखो प्रोसेस हुई स्पर्मेटोजेनेसिस की, 2n से n बना, लेकिन ये n बनना इतना आसान नहीं था। इसे n बनने के में क्रॉसिंग ओवर हुआ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, और इस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की वजह से जो डिफरेंट जीन्स बने, वो डिफरेंट एलील्स बने, उन्होंने हमारे अंदर एलीलिक वेरिएशन लेके आए। सेम पॉपुलेशन में एक ही जीन की अलग अलग फॉर्म्स हैं। नाक बनाने वाले जीन हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, लेकिन मेरी नाक आपकी नाक से जुदा है ना। क्यों? क्योंकि जीन वही है, लेकिन हमारे बाल आपके बाल से अलग है, सबके कान एक दूसरे के कान से, तो हम सबके पास वो ऑर्गन है, सबके अंदर वो बनाने वाले जीन्स थे, लेकिन सबके अंदर अलग अलग उन्होंने बनाया। कैसे अलग अलग बनाया? क्योंकि वही जीन बना ले, उसी जीन की डिफरेंट फॉर्म आपके अंदर है। जो मेरे अंदर है जीन नाक बनाने वाला, वही आपके अंदर भी है, लेकिन मेरे अंदर उसका डिफरेंट फॉर्म है, आपके अंदर डिफरेंट फॉर्म है। इसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सप्रेशन चेंज हो गया, उस जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी नाक मेरी नाक से थोड़ा ज्यादा ऊंची हो गई, हाँ? किसी के कान अलग हो गए, किसी के हैंगिंग ईयर लोब हैं, किसी के फ्यूज्ड ईयर लोब हैं। तो इस तरह के जेनेटिक वेरिएशंस ने हम सबको क्या किया, इन एलीलिक वेरिएशंस की वजह से हम सबको एक दूसरे से अलग अलग बनाया। जैसे हम एक दूसरे से अलग अलग बने, इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर काम करने का तरीका भी, बॉडी की फिजियोलॉजी भी, फंक्शनिंग भी, वो भी अलग अलग है। नॉर्मल प्रोसेस होती है प्रोसेस ऑफ सेलाइवेशन। जनरली आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा 700-800 ml से लेकर के 1500-1800 ml तक सेलाइवेशन होता है, हाँ? लेकिन ऐसा नहीं ना है कि एक ही इंसान के अंदर इतना हो रहा है, कभी 700 हो रहा है, कभी 1000 हो रहा है, कभी 1200, कभी 1500, ऐसा नहीं होता। उन्होंने एक पॉपुलेशन के अंदर स्टडी किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग दिखने में अलग अलग हैं एलीलिक वेरिएशन की वजह से, तो क्या हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी एक जैसी है सभी की? एलीलिक वेरिएशन अगर हमारे एनाटॉमिकल वेरिएशन पैदा किए एलीलिक वेरिएशन ने, तो एलीलिक वेरिएशन ने हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल वेरिएशन भी पैदा की, ठीक है? तो वो एक अंदर एक पर्सन के अंदर सेलाइवेशन 800 हो रहा है, उसके जीन का मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है, किसी के अंदर 1800 हो रहा है, किसी के अंदर 1200 ml हो रहा है, तो सबके अंदर जो जीन्स की मैनिफेस्टेशन है वो डिफरेंट है ना? ये क्यों हुआ? ये उस क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है, ये क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है। जो एक बार जाइगोट बन गया, आपकी डेस्टिनी फिक्स हो गई। अब जितने भी डिवीजन होने हैं वो सारे के सारे कौन से होने हैं? माइटोटिक डिवीजन होने हैं। मींस डॉटर सेल के अंदर सेम जीनोम जाएगा जो पेरेंट सेल के अंदर है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, कोई क्लास्माटा फॉर्मेशन नहीं है, कोई एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं है, कोई वेरिएशन होने वाले नहीं है। एक बार जाइगोट बन गया, वही जीनोम जो जाइगोट के अंदर है वही सारी सेल्स के अंदर जाएगा। एक बार जाइगोट बन गया, आपकी डेस्टिनी फिक्स हो गई। सेनेसेंस, बुढ़ापा, इज ए जेनेटिकली प्रीप्रोग्राम प्रोसेस। व्हाट डज इट मींस? कि एक बार जाइगोट बन गया तो आपके बुढ़ापे की उम्र डिसाइड हो गई कि इतनी उम्र में योर मसल्स विल स्टार्ट लूजिंग फैट, योर बोन्स विल स्टार्ट लूजिंग कैल्शियम। ये कब डिसाइड हो गया था? अगर इंसान हेल्दी रहता है तब। ये कब डिसाइड हो गया था? जब जाइगोट बना था। एज ऑफ मेनोपॉज इन अ वुमन इज जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड प्रोसेस। मतलब उसको 42 में मेनोपॉज होना है, 45 में होना है, 48 में होना है, 50 में होना है, 52 में होना है, 55 में होना है, 56 में होना है। ये कब डिसाइड हो गया? जब जाइगोट बना। क्यों? कैसे डिसाइड हुआ? बिकॉज ऑफ दीज एलीलिक वेरिएशंस। जो एलीलिक वेरिएशन हुए उनकी वजह से वो एक इंडिविजुअलाइजेशन की प्रोसेस चली, जिसने हमको दिखने में अलग अलग बनाया। इसी तरह से हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी, वन वुमेन सफर्स फ्रॉम कि वो जरा सा ऑयली स्पाइसी फूड, ऑयली फैटी फूड अगर एक्सेस खा ले तो शी कैन नॉट डाइजेस्ट। क्यों? लाइपेज तो उसके अंदर भी बनना है, लाइपेज नॉर्मल इंसान के अंदर भी बनना है, और लाइपेज उस इंसान के अंदर भी बनना है जो बोल रहा है नहीं आई हैव क्रेविंग फॉर फैट, मुझे फैट चाहिए खाने में। तो लाइपेज तो सभी के अंदर बनना है, लेकिन कितना बनना है, उसका जीन का मैनिफेस्टेशन कितना है, ये सबके अंदर डिफरेंट है ना? किसी के अंदर वो ऑयली स्पाइसी फूड एग्रेवेट कर देता है, जरा सा एक्सेसिव ऑयली स्पाइसी फूड खा लिया तो उसको शी कैन नॉट डाइजेस्ट।
देन यू विल से कि हम शादी में गए थे, पूरी पराठे खाए डॉक्टर साहब, तो वहां पे पूरी पराठे खाए तो हमारा पेट खराब हो गया। देन व्हाट यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब? ओके so that fat she cannot digest, there are remedies, there are symptoms. किसी का बीएमआर अधिक है, बॉडी की हीट अधिक प्रोड्यूस हो रही है, किसी का बीएमआर कम है, पर्सपायरेशन स्किन कोल्ड है, किसी की स्किन पर्सपायरेशन हॉट है, स्किन टच करने पे हॉट है, तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजी ऑफ द पर्सन ना। तो जैसे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर अलग हुआ, बनने में दिखने में हम लोग अलग अलग हुए, इसी तरह से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग भी अलग अलग है। आर यू गेटिंग दैट? तो ये एलिलिक वेरिएशन की वजह से हम दिखने में अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि 2n का मैनिफेस्टेशन मेरे अंदर अलग है, आपके अंदर अलग। हम हमारी बॉडी की जो फॉर्मेशन हुआ वो उस 2n की वजह से, 2n के मैनिफेस्टेशन की वजह से, क्योंकि वो 2n सबसे अलग था। वो जो 2n बना वो सबके अंदर अलग अलग था। वो जो हमारा 2n था वैसा कोई 2n नहीं था। मैं सबको बोलता हूँ कि आप सभी लोग ईश्वर की बनाई हुई अद्भुत कलाकृति है, आपके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। Nobody is like you. You are exceptionally intelligent, exceptionally extraordinary ना, क्योंकि कोई भी आपके जैसा नहीं है कोई आपके जैसा? You should be proud of on yourself ना। So चलो, तो जैसे हम कहते हैं कि हम लोग वो 2n का मैनिफेस्टेशन है। टोटलिटी जब हम कह रहे हैं, जब इंडिविजुअलाइजेशन कह रहे हैं, तो इंडिविजुअलाइजेशन हमको किसको करना है? हम उस 2n को दूसरे 2n से इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं। जब हम टोटलिटी की बात कर रहे हैं तो हम एक इंसान के अंदर उस 2n के मैनिफेस्टेशंस को गैदर करने की, कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं उस 2n को अलग? पेशेंट को अलग करना है ना, डिजीज को नहीं करना है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके एनाटॉमिकल मैनिफेस्टेशन में, जहाँ पे उसका जेनेटिक कोड मैनिफेस्ट हुआ है, उसकी फंक्शनिंग में, बॉडी की फिजियोलॉजी में। किसी को ठंडी अधिक लगती है, किसी को गर्मी अधिक लगती है, सबकी फिजियोलॉजी अलग अलग है, किसी को सलाइवेशन अलग है, किसी की स्किन का टेक्सचर अलग है, किसी को पर्सपायरेशन अलग है, सभी का सबका अलग है, क्योंकि सभी के अंदर 12 का मैनिफेस्टेशन डिफरेंट। सो इन दैट वे, इसी तरह से क्या हमारी सोच सबकी एक जैसी है? क्या हमारे इमोशन सबके एक जैसे हैं? वो भी तो उस 2n से ही डिटरमाइन होते हैं ना। हमारी सोच, हमारे इमोशंस कहाँ से आए? वो भी तो हमारे जीनोम से ही आ रहे हैं ना। अभी पड़ोसी की बिल्ली मर गई, तो बेचारी रो रही आधे घंटे से बैठ के, हाय राम, पड़ोसी की बिल्ली थी, कितनी अच्छी बिल्ली थी, घर में आती थी, सारा दूध पी जाती थी, भगवान कौन आएगा, दूध कौन पिएगा हमारा। तो वेरी लिटिल कॉज, वेरी लिटिल उसके अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन, स्मॉल स्टिमुलस। कोई बोलता है कि हाँ इनको दुख तो बहुत हुआ जिंदगी में, बड़े बड़े मुसीबतें आई, लेकिन कभी किसी ने इनके चेहरे पे, इनकी आंखों से आंसू टपकते हुए नहीं देखा। सबका इमोशंस भी तो अलग अलग हैं। किसी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर बहुत जल्दी एक्सक्रीट हो जा रहे हैं, किसी के अंदर सेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, कोई किसी के अंदर डोपामाइन, सेरोटोनिन, गाबा, पीए, सबका अलग अलग है ना। सबका न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन भी अलग अलग है ना, बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक वेरिएशन, बिकॉज ऑफ दिस एलिलिक वेरिएशन ना। तो जैसे हम लोग दिखने में अलग अलग हैं, हमको हमेशा शिकायत रहती है कि लोग हमको समझते नहीं है, क्योंकि उनके सोचने का तरीका उनकी जेनेटिक्स के हिसाब से है, आपके सोचने का तरीका आपकी जेनेटिक्स के हिसाब से है। तो हम सब अलग अलग हैं, हम सब इंडिविजुअल है, हम सब लोग एक दूसरे से जुदा जुदा है। और इस चीज की इंपॉर्टेंस होम्योपैथी में है। जब हम प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कि हमारे इंसान को इंडिविजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कहाँ कहाँ इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं? उसकी एनाटॉमी में, उसकी फिजियोलॉजी में, उसकी साइकोलॉजी में, एंड ऑल्सो इन हिज डिजीज ना। उसके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, बोलते हैं कि मदर और फादर को डिजीज था, मदर और फादर को डायबिटीज था, तो बच्चे को भी डायबिटीज होगा। लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं ना कि बच्चा डायबिटीज लेके पैदा होगा। इनकी फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही है, 40-50 साल की उम्र में हार्ट अटैक होते रहते हैं, तो चाइल्ड इज प्रीडिस्पोज्ड टू हैव द हार्ट अटैक्स और द डायबिटीज। बट ऐसा नहीं बोल सकते ना कि हाँ इसको 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो ही जाएगा। वो प्रीडिस्पोजिशन है, वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। कैसे वर्क करता है? आई विल एक्सप्लेन दिस।